सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी की गंदी सोच पर भड़क रहा गुस्सा। हिंदुओं की तौहीन करने पर जमकर की जा रही फजीहत। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने वालों की भी स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी। कोरोना महामारी से संक्रमित होने का भी नहीं टला है खतरा। लक्षण महसूस होने पर करवाएं जांच, ना बने नीम हकीम। शौक पूरा करने के लिए श्रीनगर के शख्स ने चुकाई 12 लाख रुपए की कीमत। साउथ अफ्रीका से श्रीनगर पहुंची खास भेड़, लोगों के आकर्षण का बनी केंद्र। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मैं हूं साहिल केरनी। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी की हिंदुत्व के प्रति सोच पर देश भर की सियासत गर्मा गई है। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई एक किताब और राशिद अल्वी के एक बयान पर हिंदू समाज का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू संगठन इन दोनों की फजीयत करने में जुट गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की प्रदेश इकाई ने जहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सलमान खुर्शीद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, वहीं डोगरा फ्रंट ने सलमान और राशिद के खिलाफ प्रदर्शन कर हिंदू समाज से इन दोनों को चुनावों में औकात दिखाने की मांग की। खुर्शीद जी ने जो बड़े संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, ये जो किताब सनराइज ओवर अयोध्या जो के नाम से जो उन्होंने छापी है, रिलीज की है, और इसमें उन्होंने हिंदुइज्म को और टेररिज्म, बोको हरम और आईएसआई से कंपेयर किया है। ये निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है और विश्व हिंदू परिषद इसका कड़ा विरोध करता है और इनको वो गवर्नमेंट से अपील करता है कि इनको फौरन जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ऐसी किताबों को बैन किया जाए, नहीं तो इससे दंगे भड़कनेंगे, इससे समाज में विघटन पैदा होगा और जो है इस डिविसिव फोर्सेज जो है वो सिर उठाएंगी। तो इसको जैसे कहते हैं कि कट द इवल इन द बड, तो इनको अभी से इस पर एक्शन लेना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट से कि फौरन इस पर एक्शन लिया जाए। आईएस के बराबर जो कत्ल करते हैं, जो वारदात करते हैं, उनके बराबर हिंदुओं को ला करके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हिंदू इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ के उन लोगों से जो उनके साथ हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ जो उनकी पार्टी के साथ संबंध रखने वाले हैं कि क्या आप हिंदू नहीं, आप राक्षस हैं? क्या आप हिंदू नहीं, आप आईएस हैं? क्या आप औरतों को उठाने वाले हैं? क्या आप 2.5 लाख लोगों के कातिल हैं? इन सवालों का जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देने का प्रयास करना होगा और इसका उत्तर हिंदुस्तान की जनता चाहती है और आने वाला रिजल्ट, जो आने वाले चुनाव हैं, उसके अंदर इसका फैसला होगा। आर पार और नस्ल नबूद करने का हम प्रयास करेंगे जो हमको राक्षस और आईएस के साथ आरएसएस और हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कोविड की दोनों वैक्सीन ले चुके लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें दोबारा कोरोना हो ही नहीं सकता। कोविड के दोनों टीके लगवा लेने के बावजूद भी संक्रमित होने का पूरा अंदेशा रहता है और ये सच्चाई लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए। ये सलाह दी है जीएमसी जम्मू में बतौर प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर विशाल टंडन ने। उन्होंने बताया कि कोविड के लक्षण महसूस होने पर लोग स्वयं ही नीम हकीम ना बने और सबसे पहले RT-PCR टेस्ट करवाएं ताकि संक्रमित होने या फिर ना होने का पता चल पाए। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना अब स्वरूप बदल कर लोगों को गच्चा दे रहा है, लिहाजा इस चक्रव्यूह में फंसने का सबसे उम्दा तरीका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। टेस्टिंग इज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिससे आपको पता लगेगा, तो वो RT-PCR टेस्टिंग कराएं अगर आपको जरा भी शक पड़ता है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये मत सोचें कि मुझे पुराना कोविड हुआ था और मैं दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेरे को अब तो हो ही नहीं सकता, ये गलत धारणा है। क्योंकि हमने देखा कि जो वायरस वो अपना स्वरूप जो है चेंज करता रहता है। जैसे हमने देखा डेल्टा वायरस सेकेंड वेव में बड़ी तबाही मचाई, दूसरा डेल्टा प्लस की बात की जाने लगी। तो अभी तक तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी मतलब जनता से यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ अपना सेकेंड डोज भी वैक्सीनेशन करें और इस धारणा को भी अपने दिमाग से निकालें कि आप अगर
ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे या वैक्सीनेटेड हैं तो आपको नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएंट वायरस जो है उसका खतरा ऑलवेज बना रहेगा। तो वो सिर्फ जो उसका जवाब जो रहेगा वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही रहेगा। तो ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह रहेगी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से सामने आने के बावजूद लोग लापरवाही का त्याग नहीं कर पाए हैं। आलम यह है कि लोग 6 इंच के कपड़े यानी मास्क की अहमियत भूल चुके हैं, जिनके खिलाफ अब शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में आज पुलिस ने विशेष नाका लगाकर ऐसे लोगों को सबक सिखाया। मास्क न पहनने वाले लोगों से जहां जुर्माना वसूला गया, वहीं उन्हें मास्क मुहैया करवाकर शर्मिंदा भी किया गया। जीएमसी पुलिस चौकी की टीम ने इस मुहिम में अस्पताल की सिक्योरिटी का भी सहयोग लिया था, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। मास्क वगैरह है वो नहीं लगा रहे, तो इसलिए मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से पुलिस चौकी हमारे यहाँ जो है अपने रामपाल जी वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं इधर हंसराज जी का, और चालान जो है वो कर रहे हैं जिन लोगों ने अपना मास्क नहीं पहना है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अगर मास्क नहीं पहनेंगे, यहाँ तो हर आदमी जो है वो अटेंडेंट के साथ आता है, कोई बीमार होता है तो बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये मास्क जो है ये पहनना चाहिए। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो चालान कर रही है तो ठीक है, करना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हमें अवेयरनेस जरूरी है। तो ये लोगों से अपील है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज के अंदर तो आप आते हो तो आपको मास्क पहनना ही चाहिए, वैसे बाहर भी पहनना चाहिए, जो कि लोग नहीं पहन रहे। इसलिए मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले चालान कर रहे हैं। हमके लोगों को आगाही करने के लिए कि आज श्रीनगर में इतनी हालत खस्ता हो गई है, वहाँ क्यों लापरवाही की वजह से ये नौबत हमारा। अगर लोग प्रॉपर मास्क सैनिटाइजर यूज करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, झुंड बनाकर नहीं खड़े होते, अलग अलग रहते। तो जब आज में हमने अपने लोगों को यही आगाह किया है कि आप लोग भी थोड़ा सुधर जाओ, कि आने वाला वक्त ऐसा ना है कि हमारे को लेने का देना पड़ जाए, उसको हमें भुगतान जो कि पिछले हमें 2 साल में भुगता है वो ना आए। इसीलिए लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए आज हमने जो चालान लोगों को काटा है, एक तो उनको डर पाने के लिए, आगे घर भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे, लोगों को बताएंगे भी जीएमसी में हम जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे विदाउट मास्क चालान काटा जा रहा है। पैसे लोगों से जेब से क्यों देने हैं पैसे, जब आप मास्क डाल के अपना प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुणे में होने जा रही हॉकी की राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की टीम का हिस्सा बनने के लिए यहां के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी संबंध में जम्मू में 3 दिनों के लिए ट्रायल शुरू हो गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन ट्रायल्स में चुने गए उम्दा खिलाड़ियों के लिए 15 नवंबर से 5 जनवरी तक कैंप शुरू हो जाएगा। कैंप में ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद टीम चुनी जाएगी, जिसे पुणे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस बार हम लोगों ने 3 दिन के ट्रायल्स रखे हैं, और इन 3 दिनों के ट्रायल में जैसे आज 12 तारीख को शुरू हो गए और 14 तारीख तक ट्रायल चलेंगे। इन 3 दिनों के ट्रायल में किसी भी दिन जो है जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से जो प्लेयर है वो आके यहाँ पर शमूलियत कर सकता है, और उसकी सिलेक्शन होने के बाद जो है 14 तारीख तक ये ट्रायल चलेंगे और 15 तारीख से यहाँ से कैंप शुरू हो जाएगा, जो 5 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद जो है हमारी टीम जो है वो यहाँ से पूना के लिए रवाना होगी। आज के इस कैंप के लिए हॉकी J&K के प्रयास से जो हमने कोशिश करी है, हॉकी इंडिया से रिक्वेस्ट करके हमने एक नेशनल लेवल के कोच को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो हमारी इस टीम को विशेष तौर पर बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग देगा, ताकि हमारी टीम जो है वो नेशनल लेवल पर बेहतर परफॉर्म कर सके। कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती। शौक पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक शख्स है श्रीनगर के शिवपोरा इलाके के निवासी यूनिस, जो दुनिया की उम्दा से उम्दा भेड़ें पालने का शौक रखते हैं। और खास बात यह है कि वो भेड़ों की ब्रीडिंग नहीं करते। यूनिस को अपना ये शौक पूरा करने के लिए करीब 12 लाख रुपए चुकाने पड़े। वे साउथ अफ्रीका से एक भेड़ खरीद कर लाए हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। हालांकि साउथ अफ्रीका से इस भेड़ की ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने इस भेड़ को लेकर साउथ अफ्रीका से श्रीनगर पहुंचे यूनिस से खास बातचीत की।
अगर इंडिया में देखें, ये एक ही ब्रीडर के पास है, सिंचेना गोट फार्म्स। उनके पास ओनली 20 शिप्स है अभी प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया में। इसकी कीमत वेरी करती है 8 लाख to 10 लाख रुपीस। फैंटास्टिक, यानी 10 लाख रुपए। अभी आपने इस बॉक्स में इसको लाया है, तो क्या ये स्पेशल बॉक्स है? इसकी कोई खासियत है? ये यूजर फ्रेंडली है, ये हार्म नहीं करता एनिमल को, और ये फ्लाइट फ्रेंडली है, उसको हार्म नहीं करता, इसलिए सिलिकॉन बॉक्स में प्रेफर किया गया है। कश्मीर का मौसम और कश्मीर की जो फीडिंग है, खासतौर पर अगर देखा जाए बेडों को लेकर, क्या सेम एज यूजुअल रहेगी इसकी, या और साथ साथ में इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? इसका लाइफ स्पैन अराउंड 12 ईयर्स है। 10 लाख रुपए का जो ये बेड है वो साउथ अफ्रीका से कश्मीर पहुंच चुका है। मैं जानना चाहूंगा, क्या आप खुद इसके शौकीन हैं या खुद आप अपनी फार्मिंग वगैरह करते हैं? एक्चुअली दिस इज माई पैशन, इसलिए मैं पहले ही इसके बारे में स्टडी कर चुका हूँ, इसलिए 10 साल से मैंने इसके लिए वेट किया है। पहले किसके पास है किसके पास नहीं है। ऑलमोस्ट एक ब्रीडर इससे पहले भी था, उसकी डेथ हो गई, इसकी वजह से मेरे को लेट हो गया ये एक्वायर करने में। फाइनल क्वेश्चन, अभी इसकी जो एज क्या है और ये कितना लाइफ स्पैन सर्वाइव करता है? इसकी अच्छी चीज ये है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ऑलमोस्ट एक दिन में 400 ग्राम्स ग्रो करता है, इसीलिए ये बेटर ब्रीड माना जाता है। इसकी अभी प्रेजेंट जो इसका ये है एज है 3 मंथ्स है, ये 30 kg का है। नरवाल मंडी में रेहड़ी फड़ी व खोखे लगाने वालों को वहां से निकाल बाहर कर दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इन लोगों द्वारा वीरवार को किए गए प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज इनसे मुलाकात की। रंधावा ने आरोप लगाया कि निजाम के कुछ अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके इनकी रोजी रोटी छिन गई है। प्रशासन से इन लोगों को कामकाज जारी रखने की इजाजत देने की अपील की। और अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग दखल अंदाजी करके, विशेष करके मैं कहूँगा हमारे जो गरीब समाज का हिस्सा है, जो लोग चाय बेचते हैं या 2 वक्त की रोटी का जो साधन है, दूसरों के लिए रोटी का उन्होंने स्टॉल लगाया होता है और पिछले 35-40 वर्षों से इस मंडी के अंदर सबकी सेवा कर रहे हैं। अब अचानक जाके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले इनको डिसलॉज करने के मूड में कि जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहां काम नहीं करेंगे। फिर इनको जो जगह दिखाई जा रही है वो तकरीबन गंदगी से भरी हुई जगह है और वहां पे इतनी आसानी से ये थड़ा अपना बना नहीं पाएंगे। हमारा विधिवत मिलना है। मेरा उनसे पुरजोर एक निवेदन रहेगा कि जहां ये लोग काम कर रहे हैं इनको काम करने दो। हाँ, जिस दुकान के बाहर ये कर रहे हैं उस दुकान का मालिक अगर कहता है कि हम इनको बंद करेंगे तो ये अपना दूसरा साधन ढूंढेंगे। आप 1-2 परिवारों को खुश करने के लिए, और क्योंकि उनकी यहाँ कंटीनें बन गई हैं, हाई प्रोफाइल कंटीन बन गई है, और मुझे ये नहीं समझ आता कि कुछ लोग ये क्यों सोचते हैं कि जो काम करना है मुझे ही करना है क्या। देश भर में आज गोपाल अष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू सूबे के तमाम जिलों में भी आज लोग गौ माता की पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। खासतौर पर गौशालाओं में आज गोपाल अष्टमी पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, जहां लोगों ने इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपराओं को बखूबी निभाया। जी यही कहना चाहूँगी कि सबको यहाँ पे आना चाहिए और गाय माता के प्रति जो व्यवहार है सबको अच्छा रखना चाहिए अपनी तरफ से। और मैं देख रही हूँ यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और सबको यहाँ पे आना चाहिए। गोपाल अष्टमी का बहुत ज्यादा महत्व है, हजारों सालों से ये चला आ रहा है, आज का नहीं है। भगवान के टाइम से ही, आज के दिन ही भगवान ने गौ की सेवा का अपने सिर पर भार लिया था और स्वयं भगवान ने गौ की सेवा की। जब स्वयं भगवान गौ की सेवा करती है, हमें करने में क्या दिक्कत हो सकती है? हम क्या अपने जो फायदा हम उसके लिए कार्य करते हैं। और जो गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता है, जो सबको सुख देती है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तब भी गौ चाहिए, अगर कोई घरपति करनी तब भी गौ चाहिए, अगर किसी में कोई शरीर छोड़ के जाता है तब भी गौ चाहिए, हर गौ चाहिए। और फिर गाय के लिए हम ख्याल नहीं अपने मेहनत से। और मैं आपके माध्यम से एक और कहूँगा, जो लोग गलत काम करते हैं उनकी कोई जात पात नहीं होती है, क्योंकि गौ की हर आदमी दूध पीता है, चाहे हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, सबकी माँ है।
लोकसभा सांसद व नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी और भाजपा में ठन गई है। दरअसल मसूदी द्वारा केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए मंत्रियों के दौरों पर सवाल उठाए गए हैं, जिसका भाजपा ने कड़ा नोटिस लेते हुए मसूदी को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं मसूदी ने क्या कहा था और भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। ये जो पिछले 4 महीने से यहाँ पर जो मरकजी वज़रा है उनको यहाँ पर भेजा गया, पार्लियामेंटेरियंस को भेजा गया, वो तो अलग बात है, लेकिन इसका दबाव जो हमारे वसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेशन के वसाइल जो थे, टाइम रिसोर्स थे, उन पर पड़ा। बल्कि सारा फोकस रहा उनकी खातिरदारी पर, उनके लिए जो बाकी जो फंक्शंस है वो ऑर्गेनाइज करने पर, और जो असली जो मुद्दे थे वो मुद्दे बिल्कुल उनकी नजरों से ओझल हो गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हो गई, जो हमारी यहाँ का इंतजामिया था वो मफलूज हो गई। देखिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान को सारा वक्त उनका उसी में सर्फ हुआ, और यहाँ पर ये हुआ कि इफ्ताह हुआ उन कामों का जो कि 10 साल पहले हुए थे या जो इस्तेमाल में थे आवाम के। 10 साल से कहीं पर कोई पुल था, कहीं पर कोई प्राइमरी पुल था, उसकी इफ्ताह में लगी। अब उनके पास अगर वक्त था आने के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो इंतजाम है उस पर एक गैर जरूरी प्रेशर पड़ गया, दबाव पड़ गया। हसन मसूदी साहब, जिस तरह के बयान आज आप दे रहे हैं और जो इतने सारे मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पिछले कई महीनों से आ रहे हैं लगातार, इनको लेकर जो आपने आज कटाक्ष किए हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी आप जो भी बयान देते हैं वो रियलिटी से बहुत कोसों दूर होते हैं, क्योंकि आपकी जो राजनीति वो केवल और केवल छल कपट और झूठ के ऊपर बेस्ड है। कभी आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर कोई बयान दे देते हैं, आज आप यूनियन मंत्री की विजिट्स को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि आज जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। कश्मीर के लोगों से पूछिए, आज तक कभी इतने यूनियन मंत्री कभी आए किसी एरिया में कश्मीर में? आपने तो 40-50 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, कभी आपके समय में इतनी डेवलपमेंट हुई? और हर एक चीज में आपको नुक्सी नजर आता है। ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि आज आपको आपकी राजनीति जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज लग रहा है कि पिछले 2-4 साल में जितनी तरक्की आज जम्मू कश्मीर में हुई है, इतनी पिछले 40-50 साल में क्यों नहीं हुई? आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि यहां पर कभी तरक्की नहीं होने दी? आज लोग आपसे पूछ रहे हैं कि 30-40 साल तक इतना पैसा जो सेंटर से आपकी सरकार ने लिया वो कहां पर गया? समाज में बेटियों की अहमियत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी इंटरनेशनल अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसी कड़ी में रोटरी इंटरनेशनल के बैनर तले महाराष्ट्र के कुछ बाइक राइडर्स ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक राइड के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आज इन राइडर्स को श्रीनगर के लाल चौक से सेना व प्रशासन के अधिकारियों ने कन्याकुमारी तक रवाना किया। एक क्लियर कट मैसेज जो अमन का पैगाम है, जो शांति का पैगाम है, जो डेवलपमेंट का पैगाम है, जो आश्ती का प्रोग्राम है और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़। मेरे साफ कहने का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। मैं उन सब माँ बाप से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनके घर में बेटी ने जन्म लिया है, और गर्ल एम्पावरमेंट के लिए हमें चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करें ताकि लोग शर्म न महसूस करें, बल्कि फ़ख्र की बात है कि हम बेटी वाले हैं। बेटियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करें, और गर्ल एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी को आगे आना चाहिए। रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी इंडिया कोशिश में जुड़ी हुई है कि गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध रखें। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जम्मू में कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें एक था सूर्यपुत्री तवी पर कृत्रिम झील का प्रोजेक्ट। जब इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी तब इसे ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया गया था, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी जम्मू वासियों के लिए यह प्रोजेक्ट अभी तक ड्रीम ही बना हुआ है। पिछले 12 वर्षों से सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय केवल तारीख पर तारीख दे रही है। अब सरकार ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई तारीख की घोषणा की है। इस बार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 6 महीने के भीतर पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। कृत्रिम झील की नई समय सीमा को लेकर जम्मू के पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 2009 में शुरू हुआ,
तो जिसकी डेडलाइन 2012 तक रखी गई थी, और डेडलाइन एक्सटेंड होते 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 आज 2021 में हम खड़े हैं। तकरीबन 6 डेडलाइन इसकी खत्म हो चुकी हैं, 12, 14, 16। आप बताएं, जो प्रोजेक्ट्स 2012 में खत्म होना था आज 2021 में वहीं का वहीं प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। इससे नुकसान क्या होता है? एक तो जो प्रोजेक्ट की कास्ट जो होती है ना वो एस्केलेट कर जाती है। जो चीज पब्लिक को दर्शानी है हमने 2012 में, आज 2021 तक नहीं कर पाए, और 2022 में अभी इन्होंने एश्योरेंस दी है। थोड़ा सा पीछे चले जाऊं तो इससे पहले एलजी मुर्मू साहब थे, उन्होंने भी एक राउंड लगा के ये कहा था कि पिछले साल तकरीबन 21 मार्च तक ये खत्म होगी। सिन्हा साहब ने डायरेक्शन दी, अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है, तो मैं कहता हूँ बहुत इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं एक तरफ से कंपैरिजन करूँ, जैसे कोर्ट में चला जाता है ना आदमी तो तारीख पे तारीख मिलती है, वैसी चीज है, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। ये जो चीज है ये पिछले 12 सालों से अधर में लटकी हुई थी, और अभी ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और ये एलजी साहब ने के कहने पे जो डिसीजन ये हुआ है गवर्नमेंट का, इसको हम बहुत ही ज्यादा वेलकम करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे वो जम्मू में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा। अभी हमारा जो जैसे सुकेतगढ़ का जो इन्होंने शुरू किया है कि वहाँ पे परेड शुरू होगी जैसे वाघा बॉर्डर पे होती है, और इस तरह अब ये गंडोला का भी शुरू हो गया है। उसके बाद अभी अगर लेक बन जाएगी, जो पहला फेज कहते हैं विक्रम चौक तक बनेगा भक्ति नगर से, और उसके बाद गुजर नगर तक बनेगा। तो ये एक यहाँ पे जैसे आपके अहमदाबाद में जाओ तो वहाँ साबरमती का जैसे वो तट है उसको वो उन्होंने डेवलप किया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, बड़ी खबर जम्मू एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पे अभी ही पता चला है कि महबूबा मुफ्ती ने वहां पे पहुंची हैं, और वहां पे उनको पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची थी, और जहां पे वहां पे राष्ट्रीय बजरंग दल ने एयरपोर्ट पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, और जम्मू पहुंचने पर महबूबा को काले झंडे दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एयरपोर्ट पर जोरदार प्रदर्शन किया और उनको काले झंडे वहां पर दिखाए गए। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल से जानकारी लेंगे। मुफ्ती जो है साफ तौर पर जिस तरह से विवादित टिप्पणियों के साथ नजर आती है और ट्वीट के माध्यम से लगातार ट्वीट करती है, और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि उन छात्रों को जो है काउंसलिंग की जाए जिन्होंने देश विरोध के खिलाफ जो है देश के खिलाफ जो है नारे लगाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आपने देखा होगा कि तमाम तस्वीरें जो है तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है और काफी ज्यादा वायरल भी है। और आज जैसे ही 6 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं, और जम्मू पहुंचने पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है आज जोरदार प्रदर्शन किया गया है और काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया गया, और अन्यथा मुख्य मांग ये की गई है कि उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अन्यथा उनको कारावास में डाला जाए। जिस तरह से वो विवादित टिप्पणियां करते हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता की अगर हम यूं कहें तो आम जनता जो है काफी ज्यादा गुस्से में है, और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज अपने 6 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंची हैं, और राष्ट्रीय बजरंग दल ने उनको काले झंडे दिखाकर उनको वहां पर दिखाए गए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।